हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपने देखा होगा कि 5/7/2023 को एक्स पे 6200 की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस थे। इसमें ओरिजिनल जो पिटीशन थी वो थी 599 ये अपना 599/2023 और ये पिटीशन थी किसकी? वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स एंड अदर्स, ये इसमें पिटीशनर्स थे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रेस्पोंडेंट्स थे इसके। और ये एडमिशन के लिए आई हुई थी। एडमिशन का मतलब ये है कि यदि ये भारत सरकार को नोटिस निकला जाता या इसको एडमिट कर लिया जाता तो भारत सरकार को नोटिस चला जाता, यानी इनको लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग के बाद एडमिशन होता है। लेकिन एडमिशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में न होकर के इसका आदेश दिया गया कि आप एएफटी में जाएं। और इसके बाद विद रिट पिटीशन, यानी इस रिट पिटीशन को और जो है इस रिट पिटीशन के साथ में सुना गया, ये ऐसे, यानी दोनों की दोनों। और ये रिट पिटीशन है 679/2023 वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी की, जो जनरल सेक्रेटरी इसके वीर बहादुर सिंह वो लड़ रहे हैं और अदर पिटीशनर्स। ये इसकी पूरी कहानी है। क्योंकि समझ में नहीं आए शायद कि इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है उसमें वॉइस ऑफ सोसाइटी का, लेकिन उसमें उनका केस नंबर लिखा हुआ है। और डेट 5/7 दिस पिटीशन, कौन सी पिटीशन? ये वाले 679/2023 ये थी। वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, इसकी भी आज हियरिंग थी, यानी एडमिशन के लिए। अब जो आदेश आया वो अभी पढ़ के बताएंगे हम आपको कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एडमिट तो की नहीं, अब जब एडमिट नहीं की तो वहाँ पर आगे की सुनवाई के लिए इसको डिसमिस कर दिया गया और इस केस का डिस्पोज ऑफ, यानी इसका जजमेंट कह लो या ऑर्डर कह लो या इंस्ट्रक्शन लो, जो भी आया वो आ गया। अब आया पिटीशनर्स के वकील यहाँ से यहाँ तक। और कौन से पिटीशनर्स के वकील हैं ये हैं ये 599/2023, जिसमें नीरज किशन कौल हैं, रोमिला एडवोकेट हैं, अंकुर सूद EOR हैं, कौशिक ललित हैं, कौशिक लाइक हैं और एरा महाजन एडवोकेट हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो ये एडवोकेट्स हैं ये हैं एक्स सर्विसमैन वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी के, जिसमें निदेश गुप्ता जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। और ये वही गुप्ता जी हैं जो MSP का केस माननीय हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और उसको भी वॉइस ऑफ सर्विस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी श्री वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे हैं। और जपनीत कौर एडवोकेट, जितेंद्र कुमार देव एडवोकेट, बिरत गुजराल एडवोकेट, जी बालाजी एडवोकेट। रेस्पोंडेंट्स का वकील दोनों के लिए है नहीं, क्योंकि जब एडमिट हो जाता तो वकील भारत सरकार के आते। अब क्योंकि एडमिट नहीं हुआ तो आगे इसका क्या आया, तो अब ये अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट फाइंड द फॉलोइंग। अब इसमें ये आदेश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का। क्या आदेश आया? वी आर नॉट इंक्लाइंड टू एंटरटेन द प्रेजेंट रिट पिटीशन, हम उसको सुनने के पक्ष में नहीं है। मैं आप पहले बता रहा था कि कोर्ट का शुरू से ही ये मूड हो गया था कि इस केस को केवल और केवल AFT में सुना जाए, क्योंकि ये पेंशन का मैटर है और पेंशन के मैटर AFT में सुने जाने चाहिए। आगे क्या कहा है उन्होंने, कई रीजन भी दिए। उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा कि यहाँ कोई भरमार है, वहाँ आपकी जल्दी सुनवाई हो जाएगी, जो हमने सुना था, हम कोर्ट में थे। आगे क्या, एज वी फील दैट इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, ज़्यादा उचित ये रहेगा क्या, एंड इनफैक्ट मोर एफिकेशियस एंड फास्टर, ये 3-4 वर्ड उन्होंने यूज किए। एप्रोप्रिएट भी होगा, एफिकेशियस भी होगा और फास्टर भी होगा। 3 वर्ड यूज किए हैं। इफ द पिटिशनर अप्रोच द आर्मर्ड फोर्सेज, यदि पिटिशनर आर्मर्ड फोर्सेज उसमें ट्रिब्यूनल में जाएं। एप्रोप्रिएट क्यों होगा? क्योंकि हमारे पेंशन के मैटर AFT आर्मर्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के नीचे आते हैं। एफिकेशियस क्यों होगा? इफेक्टिवली क्यों लड़ा जाएगा? क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, ज़्यादा सुनवाई होगी, समय ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। और फास्टर भी होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबी लंबी लिस्टें होती हैं, बहुत बड़ा लिस्ट होती है यहाँ पे, तो हो सकता है कि वहाँ जल्दी हो जाए।
और आगे उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है AFT से कि आपको इसको जल्दी से जल्दी सुने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार की रिक्वेस्ट काफ़ी महत्व रखती है। अब यहाँ पर जो कुछ है, ये जो कुछ भी हुआ AFT में जब भेज ही दिया है, जब इनके पास पिटीशन रहेगी ही नहीं तो अपने पास तो पड़ी नहीं रह सकती। अब इसको इसी बेस पर इसको डिसमिस कर दिया गया कि ये कारण है इसको डिसमिस करने का। रिकॉर्डिंग द अफोरसेड, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए द रेट पिटीशन आर डिसमिस्ड एज नॉट एंटरटेन्ड विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। केस की मेरिट्स पर कोई भी ओपिनियन नहीं दी है इन्होंने। ओपिनियन और ऑर्डर और जजमेंट दोनों में फ़र्क होता है। केस पर कोई ओपिनियन न देते हुए उन्होंने सोचा, रीजन पहले दे दिया, इसलिए कोई भी ओपिनियन इन्होंने नहीं दिया। एज दिस मैटर इज रिलेटेड टू पेंशन, अब ये मैटर जो है पेंशन से रिलेटेड है। बिल्कुल सही है। द AFT इज रिक्वेस्टेड टेक अप द मैटर फॉर हियरिंग एक्सपेडिशसली, उन्होंने कहा है कि ये पेंशन का मैटर है AFT से और इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुना जाए। अब कोई समझ जाए, कोई चतुर आदमी हो, एक्सपेडिशस लगा मतलब तो समझ सकता है। ये एक ऐसा वर्ड है माननीय सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट के लिए कि इसकी त्वरित सुनवाई की जाए। द रिटायर्ड ऑफिसर्स विल बी परमिटेड, और जो वेलफेयर एसोसिएशन के रिटायर्ड नेवल आर्टिफाइसर्स और जो वॉइस एक्शन सोसाइटी के जो पिटिशनर गए हुए हैं उनको एक परमिशन मिल गई, दे आर परमिटेड टू फाइल पिटिशंस और एप्लीकेशंस इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम किया है। ये लैंडमार्क जजमेंट है। अब तक AFT में केवल और केवल इंडिविजुअल केस लड़े जाते थे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, और रिप्रेजेंटेटिव केस में जाने का मतलब होता है कि कोई भी एसोसिएशन कलेक्टिवली इस केस को लड़ सकती है। अभी तो 2 को परमिशन मिली है। हम आशा करते हैं कि सारी की सारी एसोसिएशन इस पर काम करें, भारत सरकार से कहें हमें AFT में इंडिविजुअल कैपेसिटी में न होकर के रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में केस लड़ने की अनुमति दी जाए। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, फर्क होगा, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। ये बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। कोई सोच नहीं सकता था। पहले लोग सोच रहे थे भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि AFT में केस इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्यों लड़े जाते हैं। ये केवल और केवल वकीलों की कमाई है। अब यहाँ कम से कम पूरे जो एसोसिएशन है उसके लिए एक वकील होगा, और वहाँ यदि 10 आदमी जाते हैं 10 वकील होंगे, 20 जाते हैं 20 होंगे, 100 जाते हैं 100 होंगे। सरकारी वकील भी कमाते हैं और ये भी कमाते हैं। यदि इस प्रकार का प्रावधान भारत सरकार AFT में करती है तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए सोने में सुहागा होगा। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। जैसे ही ये आदेश आया कि AFT में भेज दिया गया है, तो एक श्रीमान आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बगावत करते हुए जहर उगलने लगा, और इतना जहर उगला कि पूछो मत। और बोलने लगा ये लोग क्या है, पैसा इकट्ठा करते हैं और नैतिकता नहीं है। नैतिकता इस व्यक्ति में है। सारा पैसा मार करके बैठे जंतर मंतर का, और फिर नए नए नाटक रचते हैं, और फिर 23 तारीख को बहुत महारैली है, संसद घेराव के नाम पर ये उसमें रैली कर रहे हैं जंतर मंतर पर, और ये जो पैसा इकट्ठा कर लिया है कांग्रेस ने, अब पैसा कैसे वापस करेंगे। अरे पागल आदमी है क्या दिमाग को गिरवी रख के आ गए हो क्या? क्यों पैसा वापस करेंगे? पढ़ ले आदेश, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे पढ़ने के बाद। तुमने जो जहर उगला था, तुमने जो बेशर्मी की थी, जो अफवाह फैलाई थी, और झूठ बोलते हो, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना है बस, और कुछ नहीं करना है। पूर्व सैनिकों की बेइज्जती करानी है। ये लैंडमार्क ऐतिहासिक जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और इसी को पकड़ करके अब सारे के सारे एसोसिएशन भारत सरकार के पास ये बात को लेकर के जाए, हमें अपने केस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दायर करने की अनुमति दी जाए। इससे सबको फ़ायदा होगा। कर सको तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सको तो हम तुमसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें तो पैसा कमाना है, रोटी कमानी है, और मज़े मारने हैं, लोगों को बरगलाना है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।